Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी दूर हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। दिल मेरा अब तो बन गया, दिल मेरा अब तो बन गया मस्ताना कृष्ण का, मस्ताना कृष्ण का दिल। जाओ प्रभु शाबाश। ओ गीता में कोई खो गया, ओ गीता में कोई खो गया मस्ताना कृष्ण का, शब मस्ताना कृष्ण का गीता। बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक कुछ भी नहीं तेरे सिवा, कुछ भी नहीं तेरे सिवा, तेरी गीता कह रही, शाबाश गीता कह रही कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही, यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही, और तेरी गीता कह रही, शाबा गीता कह रही, यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही, यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही, तेरी गीता मन में मेरे समा गई, ओ मन में मेरे समा गई ये वाणी कृष्ण की, शवानी कृष्ण की। मन ओ शबा अपना मुझे बना गई, अपना मुझे बना गई ये वाणी कृष्ण की, शबवानी कृष्ण की। अपना
अपना मुझे बना गई, ओ अपना मुझे बना गई, ये वाणी कृष्ण की, शाभवानी कृष्ण की। प्रभु कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। प्रभु कृष्ण का वरदान, कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। प्रभु कृष्ण का वरदान है, ये कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। हाय हाय बड़े प्रेम से, ये बहुत बड़ा ऐसा, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ। हाय हाय, ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते, वो ये बहुत बड़ा है। ओ मेरे प्रभु, प्रभु कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता है कहते। बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से है। और भगवान की कसम है, ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। ये बहुत बड़ा एहसान, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम प्रभु कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। शाबाश, बहुत अच्छे। ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। प्रभु कृष्ण का वरदान है, ओ मेरे कृष्ण
कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते, ओ मेरे कृष्ण का, हाय हाय, ओ मेरे कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। हाय हाय, ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, तो जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते, ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। प्रभु कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। हाय हाय, ओ मेरे कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम, बहुत अच्छे, जिसे गीता हम कहते। सचमुच ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। ये बहुत बड़ा है, और ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, और जिसे गीता हम, लो ये भाव, ये प्यार, ये श्रद्धा लेके घर चलो। भगवान करे इसी तरह हमारी श्रद्धा, हमारे प्रेम, हमारे भक्ति भाव अपने इष्ट देव और इष्ट देव के अमर वाणी के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता चले, बढ़ता चले, बढ़ता चले। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा ते जत्पिनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। साधु भावे च सतित्येतत् प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दापार्थ युज्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ध्यान से सुनना, हकीकत यही है, हकीकत है सत, सदाकत यही है, सदाकत है सत, कि दुनिया में जो भी भला काम गए सुनर्जन के उसका भी सत नाम। अब सत का व्यापक प्रयोग, सत शब्द तो हमने सुना, सत शब्द अपनी जबान से भी उच्चारण करते गए, पर भगवान जी के श्रीमुख से इसका व्यापक अर्थ क्या। पहले भगवान कहते हैं आप जैसे नेक जीवों को, आप जैसे कल्याणकामी मेरे सज्जनों को विचार करना चाहिए कि संसार में सत क्या है। क्यों, कोई चीज तो टिकने वाली है नहीं, थोड़े दिन रहती है चली जाती है। चारों ओर नजर मारिएगा और जो जड़ चीजें हैं उनमें परिवर्तन आता जाता है। थोड़ी देर बसंत रहती है, पतझड़ आ जाती है, फिर और मौसम या तो बड़ी गर्मी पड़ेगी,
बड़ी सर्दी पड़ेगी, जोर की वर्षा होगी या होगी नहीं, अतिवृष्टि अनावृष्टि। अच्छा, यह प्रकृति में देखते हैं और अपने जैसे चार पदार्थों में देखती हैं। क्या कुछ दिन रहने के बाद अपनी आयु खत्म हुई, चल दिए, हमारी आंखों के सामने कितने चले गए। तो ये तो सत्य ना हुआ। तो सत्य क्या? जो हमेशा रहे। हमेशा का मतलब 3 काल होती है, एक भूतकाल, एक वर्तमान और एक भविष्य। इन तीनों में जो रहे वो तो भगवान की जात है। जिसने सृष्टि रची है वो हमेशा रहती है, बाकी कोई चीज हमेशा नहीं रहती। इसलिए भगवान कहते हैं फिर आप जैसे कल्याणकामी और कल्याणकामी देवियां बार बार विचार करें, बार बार गहराई में उतरे कि संसार में सत्य क्या है। सत्य केवल परमात्मा, हकीकत यही है, हकीकत है सत्य। सच्चाई की बात यही है कि भगवान ही सच्चाई है। देखो सर कैसे कह रहे मेरे प्रभु, रियलिटी इज दिस, गॉड इज द ओनली रियलिटी। रियलिटी इज दिस, गॉड इज द ओनली रियलिटी एंड नन एल्स। हाँ, यथार्थ बात यही है, वास्तविक बात यही है, एक भगवान ही सत्य है। हकीकत यही कहेगा, हकीकत है सत्य। और सच्चाई क्या है? सदाकत है सत्य। एक वही सच्चाई है, बाकी तो अपना कार्य करते हुए जा रहे गए। अब देखिए ये तो समझ आ गई है, बड़ी जल्दी आप पिकअप करेंगे। एकाग्र रहना। इस सारे संसार में सच्चाई क्या है? भगवान जी। इस सारे शरीर में सच्चाई क्या है? भगवान जी, जो आत्मा बन के टिके हुए हमारे शरीर के अंदर। बाकी ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है। हमारी आंखों के सामने हम कईयों की अर्थी के पीछे गए, जब यात्रा हो रही थी, आप शव यात्रा में शामिल हुए, जाके देखा इतनी मोटे मोटे लकड़ियां तैयार थी, शरीर रख दिया गया, आग लगा दी गई। क्यों? वो असल सत्य नहीं रहा इसके अंदर। अब ये जड़ पदार्थ क्या, कुछ देर के बाद फिर चौथा वाले दिन गए, क्या हर अंग की हड्डियां चुन के आए या फूल चुन के आए? कुछ भी नहीं, मिट्टी। तो भगवान ने गजब ढाया हुआ, एक एक अंग कैसे बना रखा है? मिट्टी। मिट्टी से भगवान ने अंग बनाए हैं और इसमें अपनी शक्ति डाल के, जीवात्मा डाल के इसको चला रहे गए, भगा रहे गए, जुड़ाए जा रहे हैं। तो आप भगवान की इस तरह सच्चाई जाननी, आप जैसे जो कल्याण करना चाहते, सच्चाई जानो कि सच्चाई क्या है। एक भगवान की जात। आप जैसे कल्याण की अपनी बेटियां अपनी बुद्धि पर जोर मारे। इस चलायमान संसार में सच्चाई भगवान जी, हकीकत यही है, हकीकत है सत्य, और सदाकत यही है, सदाकत है सत्य। सच्चाई यही सामने रख करके हम अपने कार्य करें, शरीर से कार्य ले, लेकर ये सब सामने रख के शरीर जा रहा है। शरीर टिकने वाला नहीं। शरीर तो अपना कार्य पूरा करने के बाद जो इसकी आयु निश्चित हुई है, यानी अवधि निश्चित हुई है, उस निश्चित दिन को पूरा करने के बाद ये चला जाएगा, 5 तत्व में मिल जाएगा, मिट्टी में समा जाएगा। कितने मुफलस हो गए, कितने तमंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। अब हमारा मन क्या होगा? भगवान का चिंतन करेगा, अर्थात उस सच्चाई का चिंतन करेगा, अर्थात वास्तविकता और यथार्थता का चिंतन करेगा। यही भगवान चाहती हैं, क्योंकि आप कल्याणकामी हैं। कल्याण किसका होता है? जो इन झूठे प्राणी पदार्थों का चिंतन न करे, इनके साथ व्यवहार करे, इनके साथ लेन देन का विनिमय तो हो, लेकिन इनका भरोसा ना करे, क्योंकि ये जा रहे हैं। अपने मन को समझा लेना होगा देवियों, सत्संग में आने का लाभ यही है। साथ परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा के नाते से व्यवहार करें। पहले स्वार्थ के नाते से व्यवहार होता था, अपनी कामना की पूर्ति के नाते से व्यवहार होता था। अब भगवान के नाते से व्यवहार होगा। ध्यान देना मेरे सज्जनों, हो मेरी कल्याणकामी देवियों, भगवान के नाते से। शाबाश। जैसे आप शादी कर लेती हैं मेरे सज्जनों, तो पत्नी के नाते से आप ससुराल में जाके व्यवहार करती हैं। उसी की माँ को अपनी माँ कह बैठते हो, उसी के पिता को अपना पिता कह बैठते हो, उसी की बहन को साली कह बैठते हो, उसी के भाई को आप साला कह बैठते हो। लेकिन उसको नजरों में रखकर ये बात बात में कहोगे मेरी पत्नी के पिता है, मेरी पत्नी की माँ है, मेरी पत्नी की बहन, मेरी पत्नी के भाई, मेरी पत्नी की भरजाई, पत्नी को सामने रख के। इस तरह भगवान का प्यारा भगवान को सामने रख के, भगवान के नाते से ये सारा कारोबार हो रहा है, भगवान के नाते से मेरी माता पिता बहन भाई अपना अपना कार्य कर रही हैं। वरना तो ये जड़ चीजें हैं, लेकिन चेतन वही है जिसके कारण से सारा व्यवहार हो रहा है, चहल पहल है। जिस शरीर में से वो चेतनता निकल जाती है, छुट्टी। फिर हम इसे सत्य से कह दें, सारे अंग तो नीचे ऊपर तक पथरा जाते हैं। हकीकत यही है, हकीकत है सत्य, सदाकत यही है, सदाकत है सत्य। इस सारे संसार के अंदर वही सच्चाई है। बढ़ो आगे और भगवान जरा लिबरल माइंडेड बने और जरा इसका व्यापक अर्थ करने लगे कि दुनिया में जो भी भला काम गए सुनर्जन के उसका भी सतनाम है। ये तो बात कैसे बने? भले काम तो अनेक होती हैं, लेकिन नहीं। हमारे सरताज और मन के राजा जगत गुरु भगवान कृष्ण कहती हैं
भला काम वही जो महाराज जी के नाम पे किया जाए, जो अहंकार के नाम पे किया जाएगा, मैं के नाम पे किया जाएगा, उसको भला काम नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने उसके साथ अहमपना लगा दिया। भगवती, आपने उसके साथ अपना स्वार्थ लगा दिया। है तो भला काम, लेकिन स्वार्थ लग गया। आप मंदिर के अंदर भगवान की रामायण पढ़ना बड़ा भला काम है, लेकिन स्वार्थ लगा दिया, मेरी गृहस्थी चलेगी, ये स्वार्थ हो गया। चाहिए यही था कि मंदिरों में जो भी पढ़ते उनकी रोटी का प्रबंध आप कर दो, उनकी गृहस्थी का प्रबंध करो। उनकी भी चाहे नजर होती है 1 घंटा मैंने बोलना है, यही गुरुद्वारों में हाल है, मैंने 1 घंटा पाठ करना है, बस उसके बाद चला जाना है। हाय, भले काम के मन में स्वार्थ में ले लिया। मैंने में से रामायण का पाठ 1 घंटा करके छुट्टी करनी है, मैंने अखंड पाठ 3 दिन करने हैं, उसके बाद पूरा कर देना है। ये तो बात ना बनी, बीच में स्वार्थ रखा, भले काम को भी हमने खराब कर डाला है। दूध के अंदर भी आपने जामन डाल के उसे दही बना डाला। भला काम क्या है? महाराज जी कह रही हैं, दुनिया में जो भी भला काम जो महाराज जी के नाम पे किया जाए, जो भगवान के नाम पे किया जाए, स्वार्थ ना हो, महाराज जी के प्रेम में भर के किया जाए, उसको हमारे कृष्ण कह रहे हैं, हमारे सरताज और हमारे मन के राजा कह रहे हैं, वो भला काम है। उसको सत्य कहते, सत, वो सत्य दूसरा सत्य हो गया, क्योंकि हमने उस भले काम के अंदर स्वार्थ रख लिया। तीर्थ यात्रा करना कितना अच्छा है, लेकिन तीर्थ यात्रा हम कामना रख के करते हैं, इच्छा रख के करते हैं। ये जगराती महादेव पुत्र गली गली करवा रहेगा, ना सोते हैं ना सोने देते हैं। इन मूर्खों को टोलों से पूछा जाए, ये भला काम हो जाता अगर देवी से कामना न करते, देवी को अपनी मां समझ के मां के लिए पूजा करते। और मां धक्के खाती रहे पहाड़ों के अंदर, पर हमारी कामना तो ये है, पूरी कर दे मां, हे शेरा वाली। ये बकवास करके, ऐसी बातें बना करके अपने कामना पूरी करती हैं, अपनी इच्छा पूरी करती हैं। इसको भगवान भला काम नहीं कह रहे, ये तो दुकानदारी हो गई। दुकानदार को 10 रुपए कहा, 10 रुपए की वजह से मुझे ये दालें और ये खांड और ये चीजें दे दे। देवी तेरे जगराता करते मुझे लड़का दे दे, मेरी मुकदमा में ठीक करवा दे, मेरी सेहत ठीक नहीं होती, मेरा ये नहीं होता। तो ये दुकानदारी, ये तो लेना देना हो गया, ये तो बार्गेनिंग हो गई। सियाने बनना, वक्त किस बड़ा अजीब की समझ आ रहा है। कमली मेरी बेटी है, सियानी बेटी बनो। भगवान इसको भला काम नहीं कह रहे, ये तो स्वार्थमयी काम हो गया। दुनिया में सारे इसी तरह हो रही है, जिधर भी आप नजर मारोगे कोई होगा माई का लाल आप जैसा, जो सिर्फ भगवान के नाम पर भले काम करे। दान देना है भगवान के नाम पर, पाठ करना है भगवान के नाम पर, सत्संग गीता जी सुननी है भगवान के नाम पर, प्रातः काल उठ के स्नान करके महाराज जी के चरणों में हाजिरी देनी है भगवान के नाम पर। फकत मेरी खातिर तू हर काम, ये है भला काम। खोलो जरा अपनी बुद्धि को, डिवेल्प कर अपनी बुद्धि को, मेरी पढ़ी लिखी बेटी, डिवेल्प। भला काम कौन सा है? भगवान ने कितना जोरदार शब्दों में डिक्लेयर किया है। क्या अमल जिस कदर भी है जग के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, उसे जीव बंधन में पड़ जाता है। कि हम भगवान के लिए काम नहीं करते, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। जिधर भी आप, जिस स्थान पे आप जाओगे, ये महादेव पुत्र मनौतियां मन बैठती हैं, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम। हाँ, अगर आप ये बात पूरी कर दोगे, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वाह। अगर आपने पूरी ना की, फिर मैंने कोई नहीं करना, ना प्रसाद बढ़ना ही, तो ना तेरे मंदिर में आके जो है मत्था टेकना, मैं नहीं पढ़ करता। पहले शर्त रखी, कंडीशन। मैं ये से बोलते हैं मनौती मानना। मैंने मनौती मानी है, मैंने देवियों के दरबार में जाके मनौती मानी है। मेरे घर में बच्चा नहीं है, या एक बच्चा है, दूसरा बच्चा होता नहीं है। अगर देवी ने ये कर दिया तब तो अगले साल आवांगे, वरना कौन जुतियां तोड़वाए, कौन सिर अपना फड़ाए, आपका कोई नहीं आंदे। शाबाश, ये होगी कंडीशन। इसको आप भला काम कहेंगे? भगवान हंसते हैं, ये भला काम नहीं है, ये स्वार्थ का काम है। जरा आप सियाने बनना। सब किसे कहती हैं? जो जीवन, जो इरादा, जो विचार, जो कार्य केवल महाराज जी की प्रसन्नता के लिए किए जाए। कितने प्रभु खुश होते हैं। जैसे कुछ आप कर रहे हैं भले काम तब होंगे, काम तो आप करते हैं। उस पर भगवान जी को छा जाने दो, महाराज जी को फैला दो। प्रभु केवल आपके लिए, जितनी मेरी बाकी आयु रहेगी है केवल आपके लिए। बुद्धि में इरादा आपका होगा, मन में विचार आपके होंगे, और इस शरीर के अंगों द्वारा काम केवल आपकी प्रसन्नता के लिए किए जाएंगे। यह है भला काम। सत सत सत, ये सत आपको तत् के साथ मिलाएगा, परमात्मा के साथ मिला देगा। दुनिया में बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, गुरुद्वारे बनाए जाते हैं, लाखों रुपया खर्च किया जाता है, नाम लिखवा दिया जाएगा फलाना बनाने वाला, या हजारों में नाम दिया जाएगा, 1 लाख रुपया फलाने ने दिया। हाय, ले ली इज्जत, ले ली शाह, वाह 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 वाह, लोगों से ले ली।
ये भला काम खराब हो गया। था तो बड़ा भला काम, लेकिन आपने इसे खराब कर डाला, अपनी बीच में स्वार्थ रख लिया। दुनिया में जो भी भला काम है सनर्जन के उसका भी सत ना। सत किसको कहेंगे? जिसमें पूर्ण प्रेम भगवान है। सियाने बन जाओ मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, भगवान आपको गीता सुना रहे हैं। गीता महाशास्त्र है। गीता बहुत चोटी का ज्ञान से भरपूर शास्त्र है। बुद्धि खोल के, रामायण मन खोल के सुननी चाहिए, गीता बुद्धि खोल के सुननी चाहिए। गीता ज्ञान से भरपूर। गीता हमें बताती है करना है क्या और न करना, हमारे लिए उचित अनुचित क्या है, ये भगवान जी आपको समझा रहे हैं। पर जरा एकाग्रता पूर्वक, कितने हिंदू घराने में जन्म लेने के बाद हम लोगों ने शुरू से कुछ ना कुछ माँ करवाती रहती, कि नहीं करवाते रहते, पुत्र आटा दे आओ, पुत्र घी दे आओ, पुत्र दाल दे आओ, पुत्र मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करते हुए ये 5 रुपए चढ़ाओ, ये 10 रुपए चढ़ाओ, आज भगवान जी का अवतारी दिवस है, आज मेरे राम जी की झांकी निकलनी है। ये होता रहता था, लेकिन ये नहीं बताया केवल भगवान के लिए। जब पुत्र तू दे आवेंगे ना तो 10वीं पास हो जाएगा, तेरे नंबर अच्छे आएंगे, ये माँ ने घोट के पिलाया। जब पुत्र दिया तुझे बुखार चढ़ता है वारी वारी का, फिर एक दिन भगवान चढ़ेगा, एक दिन तेनू चढ़ेगा, फिर तेनू चढ़ेगा ही नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। घरों में तो ये बताया जाता था, हमें यूं कह के मैं जावा फिर मेरा बुखार उतर जाएगा। माँ हाँ तो बेटे जा, फिर तुझे बुखार नहीं होगा। पहले घुट्टी यही पिलाई जाती है। अब तेरे इम्तिहान आने वाली है, रोज मत्था टेका है कर मंदिर। अच्छा माँ मैं रोज जाऊंगा, तुझे कोई फेल नहीं करेगा। अच्छा माँ, हमें तो यूं भगवान का प्यारा बनाया गया, मंदिरों में यूं भेजते थे। ये बेटी ये आटा भी ले जा आपने, ये मैंने पोटली बांध दी है तो उसके आगे डाल देना। अच्छा मैं ऐसा करूँ, और रुपये भी ले जा, और भगवान से कहना भगवान मैं पास हो जाऊं। मुझे नहीं याद किसी पिताजी ने या माता जी ने या दादाजी ने या दादी ने ये कहा हो बेटी भगवान के लिए करना, भगवान खुश होती है, परलोक बनता है और जीवन आराम से। ये किसी ने कहा, कामना हमारे अंदर डालते थे, जा जा और ये करके आ जा, ये बना के आज एकादशी है पुत्र, आज पूर्णिमा है, आज के दिन जाते हैं तो बड़ा भारी जो है तप के समान फल मिलता है। पहले फल मिलता है, पहले फल पर नजर है, उसको भला काम नहीं कहेंगे। अब भगवान जी को हमारे भाग्य अच्छे जाग गए और अब भगवान कह रहे नहीं, भला काम कौन सा? जो महाराज जी के लिए किए जाए, दुकानदारी ना की जाए या सौदाबाजी ना की जाए। ये तो दुनिया वाले तो भगवान के साथ अपने गुरुओं के साथ सौदाबाजी करती हैं। ये नहीं, ये आप में सब कोई गलती ना करे, इससे कोई ठोस लाभ नहीं होगा ना, कोई सॉलिड गेनिंग यू वोंट। इसलिए अपनी इस भूल का एहसास कीजिए कि मैं जो भी भला काम करूंगा अपने महाराज जी को सामने, स्वार्थ को सामने रख के नहीं, दुनिया वाले स्वार्थ को सामने रख के बैठा होगा, इज्जत मिलेगी, बीमारी चली जाएगी, हमारे घर में कोई कष्ट नहीं आएगा, ये सामने रख के कहो। आपने से एक चीज अपने भगवान की प्रसन्नता को सामने रख के, अपने महाराज जी की आज्ञा को, मेरे भगवान ने मुझे आज्ञा दिया है नॉट टू रिजर्वाई बट टू डू एंड डाई। मेरे प्रभु मुझे कह रही है, इसलिए कह रही है दुनिया में जो भी अब होगा भला काम सुनर्जन के उसका भी सत, उसको सत कहेंगे। सत वो सत कहा जाएगा, वो आपके अंतःकरण को निर्मल करेगा, ऐसा कार्य आपके मन को साफ कर देगा, आप में एकाग्रता ले आएगा, आपके भविष्य को उज्जवल कर देगा। मेरी भोली भाली देवियों, मेरे होशियार सज्जनों, ऐसे भले काम से हमारा भविष्य उज्जवल होता है। से हमारा फ्यूचर जब बड़ा ब्राइट हो जाएगा। थोड़ी सी गलती का एहसास कीजिए और इसी वक्त अपने मन में रख लीजिएगा कि मैंने इस तरीके से काम करना, बाकी भले काम नहीं मानते, बाकी से अंत का निर्मल नहीं होगा, चीज तो मिल जाएगी, आप पास भी हो जाएगी कि ये अपने भावना रखी है या मनौती मानी है, लेकिन वो इतनी रही, इससे तसल्ली थोड़ी होगी, इससे आपको शांति नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, मन तो बेचैन रहेगा। लेकिन आपने भावना रखी मेरे बेटा बेटा दे देंगे भगवान, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है श्री गीता जी में, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। मुरादें तो आप पा लेंगे, लेकिन क्या इससे तृप्ति होगी? क्या आपको एंटायर सेटिस्फैक्शन ऐसे कार्य से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। पूरी तसल्ली उसकी होती है जो पूर्ण प्रेम मालिक के लिए अपने जीवन के दिन गुजार रहा है, भगवान के लिए गुजार रहा है। जैसे पातशाही ने पूछा था तेरा नाम क्या? जोगा। किंदे जोगा? वैगुरु तेरे जोगा। आ बात बनी, केवल आपके लिए मेरा नाम जोगा है, और ही आई एम लिविंग फॉर यू से, फॉर योर से, नॉट फॉर माई सेल्फिश आइडिया से या मोटिव से। जोगा किंदे जोगा? वैगुरु तेरे जोगा। ये इसको कहेंगे सत। जीवन सत्य हो गया जब अपना स्वार्थ तोड़ दिया गया, पूर्ण प्रेम अपने मालिक के लिए रख दिया गया। अगर आदमी विचार भी करे तो हमारा अहंकार टूटता है। ये बुद्धि किसने दी? भगवान ने।
और ये शरीर किसने दिया? भगवान ने। और ये सेहत किसने दी? भगवान ने। अच्छे माँ बाप और अच्छा घराना और श्रद्धा से भरा हुआ भगवान के प्यारा घराना किसने दिया? भगवान ने। कमाने की जो ताकत किसने दी? भगवान ने। तो ये सब कुछ तो भगवान ने दिया है। हाँ, तुम्हें भगवान की समझ के क्यों ना कार्य करूं, ये भला काम हो जाएगा। अपने अहमपना, अपने अहंकार को, अपनी खुदी को बीच में क्यों मिलाऊं, इसको भला काम। आज दुनिया वाले इधर ध्यान ही नहीं दे रहे। चाहे मंदिर के पुजारी हैं, चाहे गुरुद्वारों के पाठी हैं, चाहे तीर्थों पर रहने वाले पाठी हैं, इधर ध्यान ही नहीं दिला रहे, क्योंकि वो खुद जो ऐसा जीवन नहीं गुजार रहे। इस बात को छोड़े जा रहे हैं। वरना अनुभवियों ने यही अनुभव करके बताया। गीता, कृष्ण गीता में आपको यही समझा रहे हैं। हाँ, समझता है मैं कुछ भी करता नहीं। वो समझ जाता है कि मैं नहीं, मैं सब करवाया जा रहा हूं, मेरे भगवान मुझे ताकत दे रही है, सब कुछ भगवान का दिया, मुझे शक्ति दे रही है, किए जा रहा हूं। चलो ग्रंथ साहब को पन्ने खोलें, और खोलो और खोलो और खोलो और खोलो और उठाओ, ए ले पढ़ो। क्या बाबा, पर कोई पढ़ के गड़े भी सही ना, पाठी पढ़ के समझाएं भी सही। पढ़ो जरा, पढ़ो 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 पढ़ो। आप पंजाबी जानते हैं। जिसकी वस्त तिस आगे राखे, गुर की आज्ञा माने माथे, तिस्ती चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दिया। पर जिसकी वस्त तिस आगे रखे, रखता ही कोई नहीं। कौन अपने आप को कुर्बान करता है? कौन अपने समझते ये सब कुछ मेरे मालिक का है, ये सब कुछ मेरे भगवान का है? ऐसा समझे तो अहंकार टूट गया। इसको सत्य कहेंगे। अहंकार तोड़ के उससे कई गुना मालिक निहाल कर देते हैं। क्योंकि भगवान क्या है? सदा दयाल। वो तो दयालु गए, कृपालु गए, श्याम सुंदर दया के समुंदर। अरे इसको पिकअप कर लो, तब आपका भला काम भला माना जाएगा। भले काम में अगर अपने स्वार्थ रख लोगे तो फिर वो भला काम है, फिर यही फल मिलेगा। पर लोग तो बनेगा नहीं आपका। लोग में चीजें तो जरूर मिल जाएंगी, लेकिन हम तो लोग पर लोग बनाने आए हैं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अगर अपना स्वार्थ रख लिया तो बस यहीं तक रह जाएंगे। निष्पक्षी के आपने पर काट दिए, वो क्या करेगा? फड़फड़ाएगा, लंबियां उड़ारियां नहीं भरेगा। सुन लो, मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, जिस पक्षी के पर कैच दिए जाए, कैंचना बोलती हैं, कैंची से कैंचना, कैच दिए जाए तो वो लंबिया उड़ारा नहीं भरेगा, यही बस उड़ने की कोशिश तो करेगा, पर आपने काट दिए। जिस भले कर्म ने उड़ा के हमारे मन को समाधि में तलीन कर देना था, भगवान के चरणों में ले जाना था, वो फड़फड़ाता रहेगा चूंकि सकाम हो गया। उसमें कामना आपने रख ली, वो उड़ारियां नहीं भरेगा भगवान तक, वो वहीं रह जाएगा। हाँ, मेरा बच्चा हो गया, मेरी पत्नी अच्छी होगी, मुझे अच्छा घर बार मिल गया, मेरे पति देव अच्छे हो गया, मुझे नौकरी मिल गई, मेरी सेहत आ गई, मेरी बीमारी, फड़फड़ाते रहो। और कहां उड़ारियां भरना और भगवान की जात में तलीन होना। वो होता अगर आप कर्म के साथ कामना न रखते। आपने कामना रख के अपनी बुद्धि और मन को कैच डाला, इन दोनों परों को आपने छोटा कर दिया। समझो, ये महापुरुषों को बड़ा अच्छा दृष्टांत दे। जिस पक्षी के पर कैच दिए जाए, उड़ारियां नहीं भरेगा, फड़फड़ाता रहेगा, हाँ, उड़ारियां नहीं भरेगा। अगर दुविधा में पाता है तू, देखो महापुरुष क्या कह गए, अगर दुविधा में पाता है तू तो उड़ता नहीं, फड़फड़ाता है तू। फिर तो फड़फड़ाने वाली बातें हैं। कामना वास्ता रख करके फिर जीव वहीं का वहीं रह जाता है। एक बैल वो है, हाँ, जिसको मालिक पीछे डंडा लिए हुए चलाई जा रही है। हाँ, सवेरे यहां से कोई 6 बजे चला, अब 9 बजे कोई करनाल तक पहुंच गया। एक बैल वो है जो कोल्हू में जुता हुआ है, जब उसकी पट्टी खुलेंगे वहीं का वहीं पाएगा। बैल दोनों है, एक आगे बढ़ता जा रहा है, एक चक्कर में है, और जब उसकी आंखों के पट्टे खुलते हैं तो कहां पाता है? वहीं के वहीं। एक कर्म वो है जो कामना वाला है, स्वार्थ वाला है, वो जीव को वहीं का वहीं रखता है। एक कर्म वो है जो मालिक के नाम पे होता है, वो जीव को कहीं का कहीं ले जाता है, जिसमें केवल भगवान की भावना है। सियाने बनना मेरी देवी। इस अवस्था में हमारे कृष्ण कह रहे हैं, दुनिया में जो भी भला काम है सुनर्जन के, उसका भी सत्य नाम, तो वो है सत्य। वो जीव को भगवान तक ले जाएगा, क्योंकि उसने उसके साथ स्वार्थ नहीं रखा, उसके साथ कामना नहीं रखी। वरना घर में ऐश्वर्य होगा, वैभव भी होगा, जाहो जलाल आपके घर में होगा, क्योंकि कामना रख के किया गया ना, फिर सारा कुछ तो यहीं तक रहा है। आगे के लिए नहीं, परमार्थ के लिए नहीं, भगवान अंतःकरण को निर्मल करने के लिए नहीं, बुद्धि को कायम और अक्ल बनाने के लिए नहीं, स्थित प्रज्ञ होने के लिए नहीं, या जैसे भक्तों का लक्षण भगवान ने 12वें अध्याय बताया, वो नहीं आप में आएगा, कोई भी लक्षण नहीं आएगा।
कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि भगत तो भक्ति का सहारा लेके भगवंत के नजदीक जाता, भक्त भक्ति का सहारा लेके भगवंत के पास जाता है। और ऐसा भगत क्या भक्ति का सहारा लेकर के कामना पूरी करवाएगा, इच्छा पूरी करवाएगा। भगवंत में तलीन तो ना हुआ, भक्त भी बना, भक्ति भी ली, लेकिन भगवंत तक नहीं, केवल वासना पूरी करने तक। तो ऐसे भक्त की भक्ति का अंत, ऐसों की भक्ति का भक्ति अंत हो गई जब कामना पूरी कर ली। और दूसरी तरफ वो भक्ति का सहारा लेकर के भगवंत में तलीन हुआ, इसकी भक्ति वही अंत होगी जो कामना पूरी कर, तब कामना पूर्ति होगी, खत्म। और दूसरा भगत भगवान की जात में तलीन हुआ, बड़ा अंतर है। तो दुनिया में भला काम कौन हुआ? जो हमें मालिक के नजदीक ले जाए। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, जो हमें महाराज जी के निकट ले जाए, उसको हम भला कर्म कहेंगे। मन में रख लो, वो दान, वो पूजा, वो पाठ, वो सत्संग, वो प्रातः काल उठ के श्री चरणों में उपस्थिति देना, वो कहिए भला काम का जो में मालिक के नजदीक। और मालिक के नजदीक कौन सा कर्म जो केवल भगवान के लिए किया जाए, भगवती केवल प्रभु के लिए किया जाए। शाबाश शाबाश शाबाश, वाह। श्री पता लिखा है लिफाफे पर, श्री मनोहर लाल केयर ऑफ श्री रामलाल जी, सब्ज मंडी, अंबाला सिटी। पत्र कहां पहुंचा? श्री मनोहर लाल केयर ऑफ या द्वारा। अब क्या पत्र कहां पहुंचा? रामलाल के पास तो गया, पर पत्र तो मनोहर लाल को पहुंचेगा। हाँ, पत्र रामलाल के पास को नहीं, पत्र रामलाल नहीं खोलेगा, मनोहर लाल खोलेगा। आपने भले कर्म तो किए, लेकिन क्या केयर ऑफ स्वार्थ, कंचन कामनी कीर्ति। हाँ, आपने भले कर्म बाह्य रूप में किए, लेकिन जाएगा कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, क्योंकि भगवान के द्वारा, लेकिन भगवान के लिए नहीं। ये पत्र कहा गया रामलाल का पत्र नहीं है, रामलाल के द्वारा मनोहर लाल को मिले। मनोहर लाल केयर ऑफ रामलाल, ये द्वारा, भगवान के द्वारा हमने वास्तव कामने पूरी की, तो हम वो कामनों में रह जाएंगे, महाराज जी तक नहीं जाएंगे। केयर ऑफ का मतलब ये होता है कि वही हाय हाय दुनिया भगवान का सहारा लेके अपनी कामना पूरी करवाना चाहती है। तो ऐसे जी भगवान में तलीन होंगे? बिल्कुल भी नहीं, अपनी कामना को प्राप्त करेंगे। केयर ऑफ जो हो गया। हाँ, पत्र वो पर द्वारा लिखा था, श्री रामलाल जी, सब्ज मंडी, अंबाला सिटी। तो पत्र रामलाल के पास जाता। हाँ, लेकिन ये तो केयर, रामलाल तो केयर ऑफ है, द्वारा है, उनके मार्फत है। हाय वो रब दी मार्फत दुनिया कामना पूरी करवाती है। भगवान ने बताए हैं दो प्रकार के, चार प्रकार के भगत। ये दो प्रकार के भगत ऐसे ही हैं। क्या? एक तो दुख पड़ने पर भगवान को याद करने वाले, और एक किसी कमी को महसूस करके भगवान को स्मरण करने वाले। दो प्रकार के भगत, दो प्रकार के भक्त भगवान के लिए, जिज्ञासु और ज्ञानी। 7वां अध्याय वो पूर्णपेन अपने मालिक के लिए करते गए। अपना नंबर जिज्ञासुओं में रखना। हे भगवती, हे मेरे सज्जनों, अपना नंबर आर्थ में नहीं, अर्थी में नहीं, भगवान के प्यारों में। ऐसे कहते अब जो कुछ करोगे, भगवान कहते ये सत काम है, ये भला काम है, ये जीव को तरक्की देने वाला है। वही बहुत कमाल का पॉइंट है, बहुत कमाल का पॉइंट। वही हमें किसी ने बतलाया, वही हमें सोए रहे, हमें सुला ही रखा। इन बामनों ने भी कहा है, ये सत्यनारायण की कथा है, अगर रखोगे तो ये होगा, वो होगा, इस दिन ये दान दोगे तो ये बने। ये नहीं कहा सत्यनारायण के लिए ही करो। ही आज एकादशी का व्रत रखवाया गया, हमारे से अमावास्या का पूजन करवाया गया, लेकिन उन्हीं यहीं तक जो ऐसा करेगा, ये तिल फूल देगा, ये आटा देगा, सिद्धा देगा, यानी ये सारे उसको ये मिलेगा। ये नहीं कहा भगवान की भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, प्रलोक बढ़ जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए, हम तलीन हो जाए, हमारे गंदे गंदे जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो हमेशा के लिए वो बैंड कौन हो जाए। ये नहीं, ब्राह्मण करवा तो रहे, लेकिन केवल दिया कर्म कांडी, नट ज्ञान मार्गी, कर्म कांडी। कर्म करवा के हमारे से ये करवाती है। ये भारत में हमारे अम्बाला में कथाएं तो होती हैं, ऐसे से शुभ दिवसों में लोग आते भी हैं, लेकिन वो उसी तक वहीं तक रह जाते हैं। ऐसी गलती न करना हो देवियों, अपनी अकल खोलो, खोलो भगवान जी के उपदेश द्वारा। भला काम क्या? फकत मेरी खातिर तू निकालो नामाध्याय, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना वो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो। जो केवल अपने भगवान के लिए अपने जीवन के दिन काट रहा है, उससे जो कुछ भी होता है वो भला काम है। हाय, मैं नजर उसकी करता हूं बेशक कबूल, वो फल हो के पानी के पत्ती के। भगवान कहते हैं उसकी भेंट में नहीं अस्वीकार कर सकता, फौरन प्राप्त करता हूं, क्योंकि उसने हर कार्य के अंदर मुझे रखा है।
अपने हर कार्य में उसने भगवान को रखा है। तो ऐसा हर कार्य भगवान जी स्वीकार कर, उसमें उसका स्वार्थ नहीं, उसमें उसकी कामना नहीं, उसमें उसकी इच्छा नहीं है, उसमें उसके भगवान की भावना है। ये हो गया भला काम। ओ मेरे सजनों, इस भले काम ने उसे भला बनाया, अर्थात उसके अंतःकरण को निर्मल किया, ऐसा जीव ले गया बाजी। नो क्वेश्चन ऑफ ही और शी, हियर इज ए क्वेश्चन ऑफ प्योरिटी। नो क्वेश्चन ऑफ ही और शी, क्वेश्चन इज प्योरिटी। जय